हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं आपके लिए। प्रैक्टिस सेट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में। तो इससे लिटरेचर रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 1 पहले हम अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और 70 क्वेश्चंस की ये वीडियो है और इसमें आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर। ऐसा कौन कंसीडर करता है, कौन कहता है लिबरलिज्म इन लिटरेचर? तो वो है विक्टर ह्यूगो। नेक्स्ट है, व्हाट इज बैरिक। बैरिक क्या है? एक स्टाइल है बैरिक लिखने की। नेक्स्ट है, वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? कोकरमाउथ में। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस जो फ्रेज है, इसे किसने इन्वेंट किया, पॉपुलर किया? वो है राइमर। नेक्स्ट है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यूरन अपीयर। शेक्सपियर के किस प्ले में क्यूरन अपीयर होता है? वो है किंग लियर। किंग लियर में क्यूरन अपीयर होता है जो कि एक फूल है। नेक्स्ट है, who revised King Lear so that Cordelia could marry Edgar at the end। किंग लियर को कौन रिवाइज करता है, कौन इसे दोबारा लिखता है जिससे कि कॉर्डेलिया जो कि किंग लियर की यंगेस्ट डॉटर है, एडगर से एंड में वो एडगर से शादी कर सके कॉर्डेलिया। तो इसके लिए किंग लियर को कौन रिवाइज करता है? वो है नीहम टेप। नेक्स्ट है, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन वीड्स। ये लाइन किसने लिखी है, किसने कही है ये लाइन? लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन वीड्स, ये लाइन लिखी है शेक्सपियर ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ WH इन शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट में जो WH है उनका फुल नेम क्या है? वो है विलियम हर्बर्ट। नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का राइटर कौन है? वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। द अबव लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। तो ये लाइन ली गई है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। शेक्सपियर की पोएम है, सॉरी वर्ड्सवर्थ की पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट है, कम दाउ मोर्टल रेच विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट। इन विच बुक डू द अबव लाइन्स अकर। ये लाइन्स किस बुक से ली गई हैं? कम दाउ मोर्टल रेच विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट। तो ये लाइन्स ली गई हैं एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से। नेक्स्ट है, द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी नोन एज। ट्रेजेडी में जो एरर ऑफ जजमेंट होती है उसे किस नाम से जानते हैं? वो है हेमार्शिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट की फॉर्म क्या है? तो वो उन्होंने लिखी है 3 क्वाट्रेंस एंड अ कॉपलेट। जो 14 लाइन्स की पोएम होती है सोनेट, वो उन्होंने 3 क्वाट्रेंस और अ कॉपलेट की फॉर्म में लिखी है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द प्रेल्यूड वॉज पब्लिश्ड। प्रेल्यूड किस ईयर में पब्लिश हुई थी? 1850 में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द मिलोंकली मैन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में मिलोंकली मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो है जैक्स। नेक्स्ट है, शेक्सपियर बिलोंग्स टू। शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते हैं? तो वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, द लिटरेरी टर्म रिलेटेड टू वर्ड्सवर्थ इज। वर्ड्सवर्थ से कौन सा लिटरेरी टर्म रिलेटेड है? तो वो है रोमांटिसिज्म। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट है, रोमांटिसिज्म जो लिटरेरी टर्म है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, एन एक्सटेंडेड मेटाफर इन विच अ सिंबॉलिक स्टोरी इज टोल्ड। एक एक्सटेंडेड मेटाफर जिसमें एक सिंबॉलिक स्टोरी कही जाती है तो वो है एलिगरी। एक फिगर ऑफ स्पीच है ये। नेक्स्ट है, ओमिशन ऑफ कंजक्शंस बिटवीन रिलेटेड क्लॉजेस। जो रिलेटेड क्लॉजेस होते हैं उनके बीच में जो कंजक्शन होता है उसका ओमिशन क्या कहलाता है? ओमिशन का मतलब होता है हटा देना, उसको ओमिट कर देना वहाँ से, यानी कि यूज़ ही नहीं करना उस चीज़ को वहाँ पर। तो उसका ओमिशन क्या कहलाता है?
तो वो कहलाता है असाइन डेटन। नेक्स्ट है अ पोएम ऑफ लेमेंट फॉर समथिंग सीरियस, सॉरोफुल, सेपरेशन ऑफ लव और डिपार्टेड सोल। यानी कि एक पोएम जो लेमेंट होता है किसी भी सीरियस थिंग के लिए, सॉरोफुल के लिए, सेपरेशन ऑफ लव के लिए या डिपार्टेड सोल के लिए। हम लेमेंट जब करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, तो ऐसी पोएम को क्या कहते हैं? एलेजी कहते हैं। नेक्स्ट है अ शॉर्ट पोएम कंपोज्ड फॉर सिंगिंग। शॉर्ट पोएम जो सिंगिंग के लिए कंपोज की गई होती है उसे कहते हैं लिरिक। नेक्स्ट है पिंडारी कोड इज डिवाइडेड इनटू। पिंडारी कोड को डिवाइड किया गया है इनटू स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड। ये सीरीज भी आपको ध्यान रखनी है, इसका सीरियल ऑर्डर है, यानी कि पहले स्ट्रोफ है, फिर एंटी स्ट्रोफ है, फिर इपोड है। नेक्स्ट है पिंडारी कोड इज ऑल्सो कोल्ड। पिंडारी कोड को और भी क्या कहा जाता है? इसको कोरल कोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पिंडारी कोड इज इन्वेंटेड बाय। पिंडारी कोड को किसने इन्वेंट किया? ग्रीक पोइट पिंडर ने। नेक्स्ट है होरेशियन ओड इज इन्वेंटेड बाय। होरेशियन ओड को किसने इन्वेंट किया? रोमन पोइट होरेस ने। नेक्स्ट है द इंग्लिश ओड्स रिटन बाय शैली एंड कीट्स आर नेदर होरेशियन नॉर पिंडारिक, दे आर कॉल्ड। यानी कि जो इंग्लिश ओड्स शैली ने और कीट्स ने लिखे हैं वो ना तो होरेशियन ओड्स हैं और ना ही पिंडारिक ओड्स हैं, तो वो कैसे हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? वो इंग्लिश ओड्स कहा जाता है उनको, या फिर इर्रेगुलर ओड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू। इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट डिवाइड होती है किसमें? 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ऑक्टेव में और सेस्टेट में। ऑक्टेव 8 लाइन्स का स्टैंजा होता है और सेस्टेट 6 लाइन का स्टैंजा होता है। नेक्स्ट है इंग्लिश सोनेट इज डिवाइडेड इनटू। इंग्लिश सोनेट को डिवाइड किया गया है 3 क्वाट्रेंस और 1 कॉपलेट में। 3 क्वाट्रेंस स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स, यानी कि जो क्वाट्रेन होती है वो 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है, और कॉपलेट 2 लाइन्स का स्टैंजा होता है। नेक्स्ट है इंग्लिश सोनेट इज ऑल्सो नोन एज। इंग्लिश सोनेट को किस नाम से भी जाना जाता है? इसे शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इंग्लिश सोनेट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इंग्लिश सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो किया था अर्ल ऑफ सरे ने। नेक्स्ट है द टर्म सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड। जो टर्म है सोनेट वो किस इटालियन वर्ड से लिया गया है? तो ये लिया गया है सोनेटो से। नेक्स्ट है अ शॉर्ट एंड नैरेटिव पोएम। एक छोटी और नैरेटिव पोएम जो होती है वो नैरेटिव रूप में होती है, नैरेशन के रूप में, यानी कि स्टोरी के रूप में होती है शॉर्ट पोएम, वो होती है बैलेड। नेक्स्ट है द मिस्ट्री प्लेस डील्ड विद द सब्जेक्ट्स। मिस्ट्री प्लेस किस सब्जेक्ट से डील करते हैं? तो ये मिस्ट्री प्लेस लिए गए हैं टेकन फ्रॉम द बाइबल, बाइबल से लिए गए हैं। नेक्स्ट है मिरेकल प्लेस डील्ड विद द। मिरेकल प्लेस किससे डील करते हैं? विद द लाइव्स एंड मिरेकल्स ऑफ सेंट्स। सेंट्स की लाइव्स और उनके मिरेकल से डील करते हैं। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द पोइट्स पोइट। पोइट्स पोइट के रूप में कौन जाना जाता है? तो एडमंड स्पेंसर जाने जाते हैं पोइट्स पोइट के रूप में। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर पोप सैड। अलेक्जेंडर पोप ने कहा द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड अबाउट। किसके बारे में कहा है पोप ने? कि द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये उन्होंने कहा है बेकन के बारे में। नेक्स्ट है हु सैड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज। ये किसने कहा है कि क्लासिसिज्म हेल्थ है और रोमांटिसिज्म डिजीज है? ये किसने कहा है? ये गोथे ने कहा है। नेक्स्ट है द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद। ये जो फ्रेज है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है? ये कॉलरिज से रिलेटेड है। कॉलरिज ने ये फ्रेज कॉइन किया था। नेक्स्ट है द फ्रेज सेंटिमेंटल मिलोंक्ली इज एसोसिएटेड विद। ये जो फ्रेज है सेंटिमेंटल मिलोंक्ली, ये किससे एसोसिएटेड है? कि थॉमस ग्रे से एसोसिएटेड है सेंटिमेंटल मिलोंक्ली। नेक्स्ट है नेम द शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर who successfully played the role of Shylock and many others in Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth, etc. शेक्सपियर का जो स्टेज एक्टर है
जिसने शाइलॉक का रोल किया है और कई रोल किए हैं हैमलेट में, लियर में, ओथेलो में और मैकबेथ में। तो वो स्टेज एक्टर का नाम क्या है? वो है एडमंड कीन। नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय। पुलित्जर प्राइज कौन अवॉर्ड करता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी अवॉर्ड करती है पुलित्जर प्राइज। नेक्स्ट है बियोवुल्फ इज। बियोवुल्फ क्या है? फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक है, पहला ओल्ड इंग्लिश एपिक है बियोवुल्फ। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन द यूएसए वॉज। पहला इंडियन ऑथर जिसे प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज मिला था यूएसए में, वो कौन था? झुम्पा लहरी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग 1613 विच थिएटर कॉट फायर। 1613 में कौन से थिएटर में आग लग गई थी? तो वो था ग्लोब थिएटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली। इम्प्लाइड सिमली का दूसरा नाम क्या है? इम्प्लाइड सिमली का दूसरा नाम है मेटाफर। नेक्स्ट है पन इज। पन क्या है? अ प्ले ऑन वर्ड्स। पन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स, वर्ड्स के साथ खेलना, यानी कि इसमें वर्ड्स का यूज करना जिसके दो या दो से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं। नेक्स्ट है द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स इज कॉइन्ड बाय। जो टर्म है मेटाफिजिकल पोइट्स, ये टर्म किसने कॉइन किया? ये डॉक्टर जॉनसन ने कॉइन किया है ये टर्म। नेक्स्ट है द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज कॉइन्ड बाय। नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म किसने कॉइन किया? ये किया है जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट है द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज कॉइन्ड बाय। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसने कॉइन किया है? ये किया है इलियट ने। नेक्स्ट है टाइटस एंड्रोनिकस इज अ कोलैबोरेटेड वर्क। टाइटस एंड्रोनिकस एक कोलैबोरेटेड वर्क है जो किसके द्वारा लिखा गया है कोलैबोरेशन में? शेक्सपियर और जॉर्ज पीले के द्वारा कोलैबोरेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट है हेनरी एट्थ इज अ कोलैबोरेटेड वर्क। हेनरी एट्थ भी कोलैबोरेटेड वर्क है जो किसके द्वारा लिखा गया है कोलैबोरेशन में? शेक्सपियर और जॉर्ज फ्लेचर ने लिखा है इसे कोलैबोरेशन में। नेक्स्ट है लिरिकल बैलेट्स इज अ कोलैबोरेटेड वर्क। लिरिकल बैलेट्स भी एक कोलैबोरेटेड वर्क है जो लिखा है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने कोलैबोरेशन में, जिसमें कॉलरिज की 4 पोएम्स हैं और बाकी की जो पोएम्स हैं वो वर्ड्सवर्थ की हैं। इसमें टोटल जो पोएम्स हैं वो 23 पोएम्स हैं, जिसमें 4 कॉलरिज की हैं एंड 19 वर्ड्सवर्थ की हैं। नेक्स्ट है द लास्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज। शेक्सपियर का लास्ट वर्क कौन सा था? वो था द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है लास्ट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज। वर्ड्सवर्थ का लास्ट वर्क था प्रेल्यूड। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो कॉलरिज को डेडिकेटेड है, यानी कि जिसका पहले नाम था पोएम टू कॉलरिज, जिसे बाद में पब्लिश किया था वर्ड्सवर्थ की वाइफ ने, मैरी वर्ड्सवर्थ ने प्रेल्यूड के नाम से पब्लिश किया था इनके वर्क को, जो वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है शेक्सपियरियन सोनेट्स 153 से 154, जो लास्ट सोनेट्स हैं 153 और 154 आर डेडिकेटेड टू। ये किसे डेडिकेट की गई हैं? ये की उन्होंने लिटिल लव गॉड क्यूपिड को। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड इज डेडिकेटेड टू। वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड किसे डेडिकेट की गई है? ये कॉलरिज को डेडिकेट की गई है। नेक्स्ट है व्हाट इज फार्स। फार्स क्या है? तो फार्स इज अ कॉमेडी दैट एम्स एट एंटरटेनिंग द ऑडियंस थ्रू सिचुएशंस। फार्स एक तरह की कॉमेडी है जिसमें ऑडियंस को एंटरटेन किया जाता है सिचुएशन से, यानी कि फिजिकल ह्यूमर क्रिएट करके। फिजिकली जो ह्यूमर क्रिएट करते हैं अपने हाव भाव से, जो ह्यूमर क्रिएट किया जाता है उससे ऑडियंस को एंटरटेन करना फार्स कहलाता है। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस इज। मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स क्या है? तो ये इसका सोर्स है क्रिस्टोफर मार्लोज द ज्यू ऑफ माल्टा। क्रिस्टोफर मार्लो का जो ज्यू ऑफ माल्टा है वहां से इसका सोर्स लिया गया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का प्ले है। नेक्स्ट है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज द लार्जेस्ट कास्ट। शेक्सपियर के किस प्ले की जो कास्ट है वो लार्जेस्ट है? तो वो है इनका हेनरी 6 पार्ट 2। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज द लार्जेस्ट सोलिलोकी। जो लार्जेस्ट सोलिलोकी है शेक्सपियर की किस प्ले में दी गई है? लार्जेस्ट सोलिलोकी ये दी गई है हेनरी 6 पार्ट 3 में। नेक्स्ट है
विच शेक्सपियरियन प्लेज आर इंटायरली रिटेन इन वर्स। शेक्सपियर के कौन से प्लेज हैं जो इंटायरली वर्स में लिखे गए हैं? तो वो है इनके द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन एंड रिचर्ड सेकंड, जो इंटायरली वर्स में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द अनदर टाइटल ऑफ हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ का अनदर टाइटल क्या है? तो वो है ऑल इज ट्रू। नेक्स्ट है व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट्स सीन, द हेवंस देमसेल्व्स ब्लेस फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस। हु इज द स्पीकर ऑफ अबव लाइन्स। इन लाइन्स का स्पीकर कौन है? वो है जूलियस सीजर। सीजर ये लाइन्स कहता है द बेगर्स डाई, व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट्स सीन, द हेवंस themselves bless for the death of princes. Next है cowards die many times before their deaths, the brave experience death only once. Who is the speaker of the above lines? ये लाइन्स कौन कहता है? ये लाइन्स भी सीजर कहता है कि cowards die many times before their death, अपनी डेथ से पहले कायर कई बार मरते हैं, लेकिन जो ब्रेव होते हैं वो डेथ को एक ही बार एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि वो केवल एक बार ही मरते हैं जो ब्रेव होते हैं, लेकिन कायर कई बार मरते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी सॉलिलॉकीज आर देयर इन द प्ले हैमलेट। हैमलेट में कितनी सॉलिलॉकीज हैं? इसमें 9 सॉलिलॉकीज हैं। नेक्स्ट है द सबटाइटल ऑफ ओथेलो इज। ओथेलो का सबटाइटल क्या है? द मूर ऑफ वेनिस। ओथेलो का सबटाइटल है द मूर ऑफ वेनिस, ओथेलो के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है हीरो इज द हीरोइन ऑफ विच शेक्सपियरियन प्ले। शेक्सपियर के किस प्ले की हीरोइन है हीरो? तो हीरो है मच अडो अबाउट नथिंग की हीरोइन है। हीरो ध्यान रखिए ये हीरोइन का नाम है जो मच अडो अबाउट नथिंग में है। नेक्स्ट है हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले किंग लियर। किंग लियर की हीरोइन कौन है? कॉर्डेलिया, जो किंग लियर की यंगेस्ट डॉटर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? मेगालोमैनिया, यानी कि एक्सेसिव ऑफ प्राइड। उसको बहुत ज़्यादा प्राइड थी सीजर को। नेक्स्ट है एडगर इन किंग लियर इज डिस्गाइज्ड एज। किंग लियर में एडगर किसका बेस बनाता है? तो वो बनाता है टॉम का, अ पुअर बैगर, यानी कि नाम रखता है टॉम और पुअर बैगर एक बन जाता है, पुअर बैगर का वेश वो बनाता है किंग लियर में एडगर। तो ये यहाँ पर सेकंड सेट है, प्रैक्टिस सेट सेकंड दिया गया है, इसमें 70 क्वेश्चन दिए हैं और प्रैक्टिस सेट 1 आपको पहले ही मिल चुका है, आप वहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदर क्वेश्चंस आपको आगे की वीडियोस में मिल जाएंगे। तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोट्स आपको टाइम से मिलते रहें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।